वेलकम फ्रेंड। आज हम अपने विद्यालय में ही हैं और आज टायर 4 को लेकर और टायर 3 को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या तैयारी होनी चाहिए कि श्योर सक्सेस मिले। तो आज हमारे मित्र और हमारे विद्यालय के सहयोगी और +2 के अध्यापक बृहस्पति त्रिपाठी जी हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे नियुक्त हुए हैं। तो हम सर से आज जानना चाहेंगे कि अभी जो न्यू कमर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं टायर 3 और 4 के लिए, उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद सर। सर त्रिपाठी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे सभी भाइयों स्टूडेंटों को बताइए कि आखिर कैसे तैयारी किया जाए कि रिजल्ट 100% हो जाए, और आपने क्या क्या पढ़ा, किन किन बिंदुओं पर आपने ध्यान दिया कि आज आपका रिजल्ट और आपका चयन जो है बीपीएससी में हुआ, बताया जाए सर। मेरा ये मानना है सर कि एक तो अपने एक टाइम टेबल सेट कीजिए पढ़ाई का। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक टाइम टेबल सेट कीजिए, और जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जी, आप उसका सिलेबस, उसका अगर प्रिंट आउट कहीं मिल जाए तो अपने पास उसका प्रिंट आउट रखिए। जहाँ आप पढ़ाई करते हैं उस टेबल के पास उस प्रिंट आउट को आप लगा दीजिए या हाथ से लिख के लगा दीजिए, और फिर सिलेबस का यूनिट बाय यूनिट आप उसको कवर करते जाइए। तो मतलब ये एक अच्छा स्ट्रेटजी है शुरुआत के लिए, एटलीस्ट इतना होना चाहिए। मतलब सिलेबस पे फोकस करना, सिलेबस को देख कर। हाँ, सिलेबस ओरिएंटेड, क्योंकि आपका कि लक्ष्य है परीक्षा में सफलता हासिल करना जी। तो और परीक्षा ओरिएंटेड आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए सिलेबस महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, उसमें क्या क्या कंटेंट आपको पढ़ना है। क्योंकि आप फिर उन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे ना कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। और परीक्षा के लिए, क्योंकि आज के टाइम में जब कोई भी वैकेंसी आती है, अब कोई लंबा इंतज़ार नहीं करवाते हैं, 3 से 4 महीने के अंदर विज्ञापन आने के अंदर परीक्षा हो जाती है। सही है। तो ये मेरा मानना। और ये बुक रेफरेंस स्टडी मटेरियल की अगर बात करें तो भी बताइए कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी किताब पढ़ने के बाद आपको भी उसमें बहुत सहूलियत हुआ और आपको मदद मिला। जैसे कि आपने बात की है बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेके, जी। तो इसमें पेपर में 2 तरह का पैटर्न है। एक तो जनरल होता है जिसमें कि जीएस है, मैथ है, रीजनिंग है, जो चाहे किसी भी विषय का व्यक्ति हो उसको उसके परीक्षा में वो आना हो, कॉमन होता है। और एक होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जैसे बीपीएससी टीआरई 2 हुआ, और वही पैटर्न टीआरई 3 में भी फॉलो हुआ कि 30 मार्क्स की लैंग्वेज है, 40 मार्क्स का जनरल पेपर है और 80 मार्क्स का अपना सब्जेक्ट है। ठीक है। तो बीपीएससी में जैसे अभी हाल फिलहाल के आपको प्रीवियस पेपर ज़रूर देखने चाहिए, आपको क्वेश्चन पेपर के एक पैटर्न का और सवाल के एक पैटर्न का कि किस पैटर्न के सवाल पूछे जाते हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो केवल शिक्षक भर्ती के ही पेपर्स को देखिए। आप बेशक शिक्षक भर्ती के पेपर को देखिए तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो जाता है कि शिक्षक भर्ती में किस तरीके का पेपर दिया जा रहा है। लेकिन क्योंकि वो परीक्षा बीपीएससी ले रही है, बिहार लोक सेवा आयोग ले रहा है वो परीक्षा, तो बिहार लोक सेवा आयोग की जो अन्य परीक्षाएं हुई हैं उनमें जीएस पार्ट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन भी आपको करने चाहिए। वो आपको जनरल नॉलेज में भी मदद करेगा, मैथ्स के पैटर्न में भी मदद करेगा, क्योंकि मैथ जैसा सब्जेक्ट है कि जहाँ आंसर फिक्स होता है। सही, ठीक है। और वहाँ पे अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं हो तो आप फॉर्मूला तक भी भूल जाते हो। सही बात है। ठीक है, तो आप उसको प्रैक्टिस को करते रहिए, उसको छोड़िए मत। चाहे आप 1 घंटा टाइम दीजिए, लेकिन उसको टाइम दीजिए। आप अपनी पूरी पढ़ाई को अगर 5 से 6 घंटे, लेकिन वो रेगुलर मोड में आप दे रहे हैं और सीरियस होके, तो वो आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाली है। और सर किताब का अगर देखा जाए कि कौन कौन से किताब को, कौन से राइटर को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चयन हुआ है सर वो पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, तो पॉलिटिकल साइंस में कौन कौन सा बुक होना चाहिए जो? देखिए, व्यक्तिगत मेरा जो मानना है कि पॉलिटिकल साइंस में
एक तो आप क्लास 6 की एनसीईआरटी से आप स्टार्ट करिए। जी। और पॉलिटिकल साइंस में लोग समझते हैं, कई लोगों को मतलब इस पॉलिटिकल साइंस का जिनको ठीक से तरीके से ज्ञान नहीं है, तो वो केवल जो इंडियन पॉलिटी को ही पॉलिटिकल साइंस समझ बैठते हैं, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मॉडर्न इंडिया और मॉडर्न वर्ल्ड ये भी पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट माना जाता है। जैसे अगर आप ग्रेजुएशन में ऑनर्स कर रहे हैं या आप एमए कर रहे हैं, तो आपको कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय 1857 की क्रांति के बाद से वो सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। और जब आप मतलब एक इंटरनेशनल रिलेशंस है एक पेपर, वो जो कि पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर है, तो उसमें आपको ये भी पढ़ना, वर्ल्ड वार से लेके सब कुछ पढ़ाया जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से। तो आपको ये मतलब समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है, वो डिफरेंट नहीं है। आपको मॉडर्न वर्ल्ड की हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड और कंटेम्प्रेरी इंडिया की हिस्ट्री भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़नी पड़ेगी। मतलब ओवरऑल सर आपका कहना है कि एनसीईआरटी पे फोकस करना है, बिल्कुल एनसीईआरटी की किताबें रेफरेंस होनी चाहिए। हाँ, आपने सही मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको आपने सही यानी पकड़ा है। आपने क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप बेसिक आपका मजबूत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप बड़े कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। सही। तो इस हम लोग सम अप करते हैं, राउंड अप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो हमें करेंट पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो सिलेबस है उसको देखना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी किताबें हैं उनको देखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग और एक चीज़ मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम है तो आप थ्योरेटिकल बुक को ज़्यादा रीड करिए, ना कि आप सीधे एमसीक्यू कर रहे हैं ना। तो एमसीक्यू मतलब आपके मेमोरी में शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। अगर आप थ्योरेटिकल बुक रीड कर रहे हैं तो जो कॉन्सेप्ट होता है आपका क्लियर होता है और आपकी मेमोरी में लॉन्ग टर्म वो चीज़। एक की पॉइंट हुआ, ये एकदम सही की पॉइंट है कि आप किताब ज़्यादा पढ़िए इन कंपेरिजन टू आप वन लीनियर पढ़ते हैं, एमसीक्यू पढ़ते हैं। क्योंकि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं ना तो आप वन लाइनर इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि अगर बुक में पढ़ रहे हैं तो एक पैराग्राफ में कई सारे क्वेश्चंस के जवाब आ जाते हैं। सही है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कशन समाप्त करते हैं और आप लोग इससे सीखे होंगे कुछ, और कुछ क्वेरी होगा, डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा।